बस यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब इस वक्त खुदावंद की पाक हज़ूरी में हैं, और जब हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह यहाँ मौजूद है, उसकी हज़ूरी हमारे दरमियान में है, तो सिर्फ ये बात यानी कि कहने की हद तक ना हो, ये ईमान रखने तक हो कि हमारा ईमान है कि वो मौजूद है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। इसका मतलब है कि जब हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं? ईमान से। और ईमान किसका? हमारा अपना ईमान, खुद का ईमान। और जब हमारा ईमान है कि जिसकी हज़ूरी में हम हैं वो मौजूद है यहाँ पे, जिसके पास आए हैं, तो वो हमें ज़रूर हमारी दुआओं का, हमारी दरख्वास्तों का, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक वो हमसे बोलेगा और हमें बदला देगा। आमीन। जैसे कि हम हर दफ़ा एक नई चीज़ कलाम में से सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो इस कलाम की उस बात को जो हम सीखते हैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें, तभी वो हमारी ज़िंदगी के लिए मौसर होगी, बाबरकत होगी। क्योंकि पिछले दिनों हमने सीखा था कि खुदा का कलाम जो यानी कि इस पर हमें दिन और रात ध्यान करना है। तो ध्यान का मतलब यह है कि गौर करना है, समझना है कलाम को, और समझ के साथ हमने इस पर अमल करना है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, समझ कर हम अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी में इस कलाम के वसीला से जो बरकत है या खुदा के वादे हैं वो उसका असर नहीं होगा। तो इसको समझना और समझ कर इस पर अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब और उसके 17 नंबर आयत। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब। खुदा के पाक कलाम में से जिन के पास खुदा का कलाम है, मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से इफसियों 6वां बाब और उसकी 17 नंबर आयत पर हम आज गौर करेंगे सब मिलकर। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए और इस कलाम के लिए जो तो हमारे साथ करने को है। हालेलुया। अच्छा, इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी 17 नंबर आयत में लिखा है और नजात का हूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुदावन का कलाम जिंदा और मौसर है। खुदावन का कलाम जिंदा और मौसर है। अजीजों, मौसर का मतलब है कि जिसके अंदर असर हो। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम
हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों में असर रखता है, यानी काम करता है, दूसरे लफ्ज़ों में काम करता है, ना कि हमारी ज़िंदगी में, बल्कि जब हम इसे समझकर बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं वैसा होता है। और अगर हम इफ्सियों 6 बाब और जो ये आयत पढ़ी है, इसमें बाइबल मुकद्दस में हथियारों के बारे में जिक्र है, यानी कि खुदा के हथियार। और हथियारों में से एक हथियार खुदा का कलाम है। एक हथियार कौन सा है? खुदा का कलाम, यानी रूह की तलवार। रूह की तलवार। तो इस पर हम गौर करेंगे कि जो तलवार है, आपको पता है ये लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जंग में दुश्मन से लड़ाई करने के लिए जंग में इस्तेमाल की जाती थी। आज अगर देखा जाए तो तलवार का दौर तो नहीं है, लेकिन पुराने दौर में जब बादशाह लड़ाई करते थे तो उनके पास तलवारें होती थी, अपनी अपनी तलवार होती थी, और यानी वो हथियार होता था जिससे वो लड़ते थे और दुश्मनों को काटते थे, दुश्मनों पर गालिब आते थे। लेकिन आज जो हमारे पास आज के ज़माना में अगर देखा जाए तो जो वो वाले हथियार तो नहीं है, लेकिन अब एटमी हथियार है, बल्कि उससे भी बढ़कर जो हथियार है ना वो आगे चले गया, और वो बायो के जो वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दुनियावी तौर पर देखा जाए तो उन हथियारों के तल्लक से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन रूहानी तौर पर देखा जाए, बिब्लिकल देखा जाए तो रूहानी तौर पर हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है वो अबलीस से है, अबलीसी कुव्वतों से है। जो रूहानी लोग हैं उनकी रूहानी जंग है, और रूहानी जंग किससे है? अबलीस से और अबलीसी कुव्वतों से है। और उन कुव्वतों पर गालिब आने के लिए, उनको मारने के लिए, उनसे जीतने के लिए हमारा जो हथियार है हमें वो चलाना आना चाहिए। हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे चल सकता है, हम इससे क्या क्या चीजें जो है ना वो काट सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, हमें समझ होनी चाहिए। तो यहां पे खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह की तलवार ले लो। तो अगर देखा जाए तो जब खुदावन यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में थे तो वो लोगों से कलाम करते, लोगों से गुफ्तगू करते, लेकिन उस वक्त वो लोग खुदावन की बातों को, यीशु मसीह की बातों को वो ऐसे लेते थे, सादा सी बातें उनको समझ, वो उसको कुछ नहीं समझते थे, उसके कलाम को कुछ नहीं समझते, कोई मायने नहीं रखते थे। उनकी नजर में यीशु की बातें कोई मायने नहीं रखती थी, मामूली वो समझते थे। उनके लिए कोई खास बातें नहीं थी वो, क्योंकि वो उसे कुछ समझते नहीं थे। लेकिन अगर हम देखें, मेरे से देखें यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत पर हम गौर करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसके 8वें बाब में देखें तो 43वीं आयत में लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते।
यीशु उनसे कहता है, यहूदियों से, कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुम मेरा कलाम सुन ही नहीं सकते। यीशु जो बातें करता था वो बिल्कुल सच्चाई की बातें करता था और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता था। हालातों के मुताबिक, मौके के मुताबिक, जिंदगियों के मुताबिक यीशु बात करता था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी। समझ लो कि वो नाअहल लोग थे जो मसीह के कलाम को समझ ही नहीं रहे थे। और जो मसीह के कलाम को नहीं उस वक्त समझ रहे थे और ना समझना चाहते थे कलाम के मुताबिक, तो वो नाअहल है ना, कि वो यीशु के कलाम को सुन ही नहीं सकते, समझते नहीं थे। लेकिन आज भी वो हमसे कलाम करता है। और याद रखना कि ये कलाम जो खुदावंद का है, ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से जिंदगियों में असर करता है और इसी के वसीला से समझा जा सकता है। रूह के वसीला से आप इस कलाम को समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की जो बातें थी रूहुल कुद्दस से भरी, जिंदा और मौसर बातें थी यीशु मसीह की। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है कि वो कलाम को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। या वो समझना चाहते ही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जो कुछ कहा जाए, कलाम जो कुछ कह रहे हैं, वो सुनते तो जरूर है लेकिन उन्हें समझना नहीं चाहते। तो हम उनको भी क्या कहेंगे? अगर इस तरह के लोग आज भी पाए जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? नाअहल, बेवकूफ। लेकिन जो इसको समझ जाते हैं वो इससे फायदा उठाते हैं, वो उनकी जिंदगी के लिए कलाम मौसर हो जाता है, वो उनकी जिंदगी में असर रखता है। लेकिन कब आपकी जिंदगी में यह कलाम मौसर होता है? लेकिन आज क्या होता है? आज बहुत सारे लोग नामीदी की हालत में हैं। नामीदी क्या है? कि उनके अंदर कोई उम्मीद है ही नहीं। कलाम सुनते भी हैं, दुआ भी करते हैं, कहते हैं ईमान भी है, लेकिन नामीदी है। नामीदी का मतलब है कि उनके पास कोई भी उम्मीद है ही नहीं कि उनके लिए कुछ हो। लेकिन कलाम के अंदर तो असर है। लेकिन जो इस कलाम को समझ जाते हैं वो उनकी नाउमीदियों में काम करना शुरू कर देता है, उनको तब्दील करना शुरू कर देता है, नाउमीदियों को उम्मीद में तब्दील करना शुरू कर देता है। जब हम इस कलाम को समझ जाते हैं कि ये असल में हमारी जिंदगी में काम कैसे कर सकता है, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कैसे ये कारआमद हो सकता है। और मैं सोच रहा था, पिछली दफा मैंने कलाम सुनाया था रात के पहरों में उठकर दुआ करना। कितने लोगों को सुना था? कितने लोगों ने? और 8 दिन हो गए, आज के दिन मैंने दिया था। और कितने लोग हैं जो रात 12 बजे के बाद उठकर दुआ करें रात के पहरों में, उस कलाम के मुताबिक जो सुना था, जो आपने सुना था उसके मुताबिक आपने रेगुलर ये समझ लिया कि नहीं, मुझे रात के पहरों में उठकर दुआ करनी है, क्योंकि ये कलाम में से मैंने सीखा है, ये कलाम में से मुझे सिखाया गया, ये खुदा के खादम ने हमें सिखाया है। और बाइबल में ये लिखा भाई, ये जरूरी है कि हम 12 बजे के बाद रात के पहरों में उठकर खुदावंद की हुजूरी में अपने दस्ते दुआ बुलंद करें, अपने हाथों को उठाकर खुदावंद की हुजूरी में
अपने दिलों को भी उठाएं और खुदावंद के हुजूर में दुआ करें और उन मकासद के लिए। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता, बहुत से लोग दुआ करते हैं, आज जब मैं उनकी दुआ सुनता हूं तो उनके अल्फाजों पर मैं गौर करता हूं कि वो जो अल्फाज बोल रहे होते हैं दुआ में, उन्हें समझने के अल्फाजों का मतलब क्या है और ये अल्फाज मुझे बोलने चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कई दफा होता है ना, जिस मकसद के लिए कहा जाए उस मकसद के लिए दुआ ही नहीं की जाती। जाना आपने कलमा चौक है, तो कलमा चौक के कितने रास्ते मिलते हैं? बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक सीधा सीधा रास्ता भी है कि आप सीधे जाओ मेन फिरोजपुर रोड पे जाओ और आप सीधा कलमा चौक पहुंच जाओगे। ऐसे ही एक तो ये रास्ता है, तो और भी रास्ते हैं, लेकिन और रास्तों पे जाओगे तो क्या होगा? पहुंच तो जाओगे, देर से पहुंचोगे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं दुआ तो करते हैं लेकिन टू द पॉइंट बात नहीं करते खुदा के साथ या खुदा की ज़रूरी में। कई दफा होता है कि आपको कलीसिया के अंदर मौका मिलता है यहां पे आके दुआ करने का, और मैं सोच रहा था कई लोग हैं जो दुआ करते हैं वो उनके अपने अल्फाज होते हैं और उनकी एक अपनी सोच और एक अपना थॉट होता है जो खुदा के सामने रख रहे होते हैं, ऐसे ही ना। और कई लोग दूसरों के अल्फाजों को लेकर वही अल्फाज दुआ में दोहरा रहे होते हैं। शायद आपने भी सुना होगा, दूसरों के अल्फाज अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपके अपने भी तो कुछ होने चाहिए ना। आपके पास अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में सीखते हुए वैसा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक है उस्ताद जिसका नाम होली स्पिरिट है। एक रूह में दुआ की जाती है, और रूह में दुआ कैसे की जाती है? रूह में दुआ, तो रूह में जब दुआ करोगे तो फिर रूह आपसे दुआ करवाएगा जो उसकी मर्जी है। कई दफा हम पर्सनल दुआ स्टेज पे कर रहे होते हैं, जो हमारी शख्सी दुआ है ना, हम वो कहां पे खड़े होकर कर रहे हैं? स्टेज पे। शख्सी दुआ, आप जब पर्सनल दुआ में बैठते हो शख्सी तौर पर खुदा की जुम्मे, वो शख्सी दुआ होनी चाहिए। जो आपकी खानदानी दुआ है वो खानदान के साथ दुआ होनी चाहिए, और जो कलीसिया के साथ दुआ है वो कलीसिया में दुआ होनी चाहिए। और जो दुआ आपको पॉइंट दिया जाए, यानी कि इस पॉइंट के लिए दुआ करे, आपको उसी पॉइंट पे दुआ करनी चाहिए। तो ये बातें सीखने वाली हैं, सीखने वाली हैं कि नहीं? ये बातें सीखने वाली हैं, और ये सीखने की बातें हैं जब आप कलाम से वाकिफ हो गए और कलाम के मुताबिक आप बोलोगे। आपको पता होना चाहिए कि आप दुआ, और सुनने वाला जो है ना उसको समझ आ जाएगी कि आप कितनी समझ के साथ आप दुआ कर रहे हो, और आपको दुआ करने का तरीका भी पता है कि दुआ कैसे करनी है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु से उसके शागिर्दों ने कहा था हमें दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते। इसका मतलब है उनकी दुआ उन्होंने सुनी हुई थी। तो यीशु के शागिर्द कहते हैं हमें भी दुआ करना सिखा। इसका मतलब है कि उनकी दुआ, जो यूहन्ना के शागिर्द थे, यूहन्ना एक नबी, उसकी जो शागिर्द दुआ करते थे उनकी दुआ कैसी होगी कि यीशु के शागिर्द कहते हैं हमें भी ऐसी दुआ करना सिखा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें अभी हम रूहानी तौर पर अगर हम 10 साल के हो गए या 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो अगर हमें दुआ करनी नहीं आती तो फिर इसका मतलब है अभी हम बच्चे ही हैं। रूहानी तौर पर हमें समझ नहीं है कि हम दुआ कैसे करें। तो जिसको दुआ करनी नहीं आती
और बाइबल में लिखा है अक्सर जो आपका मकसद है, आप उस मकसद को खुदा के सामने लेकर जाए। ऐसे ना कई दफ़ा होता है ना, आप किसी से कोई मतलब हो ना, तो आप बातें घुमाते हो कि पहले उसे इधर उधर करते हो कि ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। तो कई बार कई कहते हैं उन्होंने समझ आए, और भाई मतलब की गल कर, कहते ना कि नहीं कहते, जो तू कहना चाह रहा है वो क्या, इधर उधर ना जा। ऐसे ही खुदा भी कहता है मतलब की बात कर आके मेरे साथ, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर, तू इधर उधर घुमाना मुझे। तो इसका मतलब है कि बाइबल जो खुदा का कलाम, जो रूह की तलवार है, यह तलवार आपको चलानी आनी चाहिए। है तो हमारे पास, क्या हम इसे चलानी हमें आती है? और याद रखना, जब आप दुआ करते हो तो दुआ के अंदर खुदा के कलाम को बोला करो और मौके के मुताबिक आयत को बोलो। अगर आपके पास है, आपकी रूह में कलाम है, अगर आपने इस कलाम को बहुत स्टडी किया हुआ है, तो ये कलाम आपकी रूह में समझो कि उतर गया है, ये फीड हो गया, कलाम आपकी रूह में उतर गया। लेकिन जब आप बोलोगे किसी के साथ या दुआ करोगे, तो ये रूह के अंदर से कलाम आपके अंदर से निकलेगा एग्जैक्ट मौके के मुताबिक। ऐसे ही ना, अब एक बात करने लगा, शुक्रगुजारी की इबादत है, और शुक्रगुजारी की इबादत में दुआ करने का मौका मिला है। लेकिन दुआ तो शुक्रगुजारी की करनी है, लेकिन मौका कौन सा है? सालगिरह है, शादी है, हाँ, या कोई और मौका है, तो उसी के मुताबिक हम दुआ करेंगे ना। हाँ, 80 सालगिरह ते मौके दे शुक्रगुजारी सालगिरह दी कही गई है, तो तुसी कीके दी शुक्रगुजारी नहीं करोगे, किसकी करोगे? सालगिरह की। या शादी की शुक्रगुजारी नहीं करोगे, करोगे किसकी? सालगिरह की। और जैसा फंक्शन होता है, आपकी ड्रेसिंग भी वैसी होती है, ऐसे है कि नहीं है? और जिस जगह पर आप, जैसे ऑफिस में जिस शख्स से आपने मिलना है, आप ड्रेसिंग भी वैसे करोगे, कोशिश करोगे कि उसके सामने वैसे ही जाके बैठो और वैसे ही बात करो। जब आप खुदा की हज़ूरी में आते हो, तो आप किस तरह बन कर आते हो और आपके किस तरह उसको लेते हो। आपके सामने वो है जिससे आप बात करने आए, जिससे आप मुलाकात करने आए, वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया को बनाने वाला है। और जब उसकी हज़ूरी में आते हो तो कैसे आते हो, और आपके ज़हन में क्या चल रहा है, और आपकी तैयारी कैसी है, रूहानी तैयारी कैसी है। जब आस्तर मलका ने जाना था बादशाह से मुलाकात करने से पहले, उसकी सिलेक्शन से पहले कि वो सिलेक्ट की जाती, उसकी तैयारी की गई थी, उसको पहले तैयार किया गया था पूरे तौर पर, ताकि जब बादशाह के सामने जाए तो वो रिजेक्ट ना हो। बेशक खुदा की तरह से सिलेक्शन थी, खुदा की तरह से वो सिलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उस बादशाह के सामने जाने के लिए उसको दूसरी तरह की तैयारी भी करने के लिए जरूरी था। उसको वैसा लिबास बनाया गया, उसको वैसे तैयार किया गया। आज हमारी रूहानी तैयारी कितनी होती है कि जब हम स्टेज पर आए या हम अपनी खिदमत के लिए खड़े हो, जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, उस खिदमत को करने के लिए हमारी स्पिरिचुअल तैयारी कितनी है, हम कितने घंटे खुदा की हज़ूरी में बैठकर आए हैं, ताकि जब हम खुदा की हज़ूरी में अपनी खिदमत के लिए खड़े हो तो खुदा को भी पसंद आए, और जितने लोग मुझे सुने, जितने लोगों के लिए सामने मैं खड़ा हो, दुआ करूं, प्रशिश करूं, या मैं कोई भी खिदमत मुझे दी गई उसको मैं अच्छे तरीके से करूं, और जब मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं तो लोग बरकत पा रहे हो, लोगों की जिंदगी बदल जाए, उनके हालात बदल जाए, उनका फ्यूचर बदल जाए, उनका सब कुछ बदल जाए।
हमारी कितनी तैयारी होती है कि हमने क्वायर में जाके खड़े होना है, कितने घंटे दुआ करके आते हो? सोचो जरा। हमने अपनी याद रखना है, सिर्फ ये नहीं, मैं एक बात करने लगा कि अगर यहां पे आप कैमरे पे खड़े हो तो आपकी भी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि मैं खुदा की हुजूरी में 6 घंटे दुआ करूं ताकि मैं जब कैमरे पे खड़ा हूं तो मैं सही कैप्चर करूं और मेरा कैप्चर करना जितने लोग देख रहे हैं उन पर खुदा की कुदरत छा जाए और मैं सही खुदा का काम करूं। अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं तो मैं खुदा की हुजूरी में पूरी तैयारी के साथ जाऊं ताकि मैं खुदा की हुजूरी में बैठ कर आऊं, दुआ और रोजे में बैठ कर आऊं। तब जब खुदा मुझे वहां पर खड़ा करे तो जितने भी लोग आए मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं ताकि लोग भी सिक्योर हों और मैं भी सिक्योर हूं और खुदा का काम भी सिक्योरिटी के साथ यानी कि पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा सके, पूरी तैयारी के साथ। जब आप एक बात करने लगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तैयारी किए बगैर चले जाते हो? हाँ हाँ। और जब एक छोटा कई बारी बच्चा प्ले ग्रुप च दाखिल कराना है, नया एडमिशन करवाना है, माँ प्यो तैयारी करके जाते उस स्कूल की रिक्वायरमेंट की है, अगर सवाल करेंगे तो असं उन्होंने जवाब किस देना। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो मुताबिक माँ बाप ही पूरे तैयार होकर जाते हैं कि अगर यह जवाब देना है तो साढ़े बच्चे की बेशक वो प्ले ग्रुप में उसको एडमिशन करवाना है, कर देने की नहीं तैयारी। और अगर किसी का पेपर है वो तैयारी नहीं करेगा तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा इम्तिहान में। और इसी तरह हमें खुदा ने जिम्मेदारी दी है, जब जिम्मेदारी दी है तो हमारी स्पिरिचुअल तैयारी बहुत जरूरी है, रूहानी तैयारी बहुत जरूरी है। और जब आपकी तैयारी देखे, आस्तर की तैयारी हो चुकी थी तो क्या हुआ, वो दुआ में रोजे में 3 दिन के ठहरने के बाद इतनी बड़ी तैयारी थी कि एक शख्स के लिए सूली तैयार की गई थी और जिसने सूली तैयार की थी वो उसी को लटका दिया गया उस पर, लेकिन वह शख्स जिसके लिए तैयार की गई थी वो बच गया था। ना कि वो बचा बल्कि बनी इस्राएल कौम के लोग बच गए जिनके लिए ये ऑर्डर हुआ था कि इनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, उनके लिए जिंदगी का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो सिर्फ ये चाहते हैं पास्टर दुआ कर दे, वो सोते रहें, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ रखें, उन्हें कुछ ना करना पड़े, उन्हें कुछ ना, बस जाके हाथ रखवा लो, जाके कहो कि पादरी साहब साढ़े वास्ते ते फोन कर करके उन्होंने पादरी तंग कर दो, मैसेज कर करके कि साढ़ा मसला हो गया, साढ़ा मसला हो गया। अगर पास्टर के ऐसे करो, वो करना हम पसंद नहीं करते, लेकिन जो खुदा कहता है हम वो करना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि खुदा हमारी मर्जी से चले, हमारी मर्जी से खुदा नहीं चलता, हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। तो कितने लोग तैयार हैं कि वो ये समझते हैं कि खुदावंद का कलाम जिंदा और मौसर है मेरे लिए, इसे चलाना आना चाहिए। में से देखे खुदावंद के कलाम में से अब्रानियों उसका 4 बाब अब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बन और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों
और इरादों को जांचता है। क्या लिखा है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। आपको पता है एक तलवार होती है जिसके दोनों साइडें जो है ना वो काम करती हैं, दोनों तरफ से वो काटती है। इधर से करो तो ऐसे काटती है, इधर से करो तो ऐसे काटती है। दोधारी यानी दोनों तरफ धार लगी हुई है उसकी। तो अगर तलवार तेज है, अगर तलवार तेज है तो वह हर चीज को काट के रख देगी। सिर्फ उसके साथ ऐसे लगने की देर है चीज को, वो काट देगी। काट देगी कि नहीं? वो काट देगी। तो ये कलाम जो है ना, ये जिंदा और मौसर है, ये उससे भी ज्यादा तेज है, दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। और जहां पे लिखा है ना कलाम, असल में यूनानी में इसका जो तर्जुमा हुआ है वहां पे रेमा लफ्ज है। रेमा खुदा आपको वर्ड देता है, कोई एक आपको कलाम में से जो आयत है वो जो खुदा आपको देता है, असल में वही आयत आपके हालातों को बदल देती है। तो ये रहमा कब बनता है? जब आप खुदा के जुर्म में रहते हो। जब आपका रूह के साथ एक तल्लक है तब भी रहमा बनता है, वैसे नहीं बनता। वैसे तो लोगोस ही रहेगा आपके हाथों में लिखा हुआ। और ये बहुत तेज है। कई दफा ऐसा होता है ना, आपके घर में कोई छुरी या कोई चीज ऐसी तेज है तो ऐसे पकड़ किसी को कहता है बड़ी तेज है, ध्यान नाल पकड़ना, ऐसे बहुत तेज है, यानी कि ये नुकसान ना कर दे आपका, इसको ध्यान से पकड़ना, ऐसे। तो अगर तलवार है और तेज है तो म्यान च रहे तो काम करेगी? ये म्यान च रहे तो काम नहीं करेगी। अगर ये कलाम आपके पास है लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल ना करोगे तो ये रहमा कभी नहीं बनेगा, ये आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा। लेकिन इसको काम आपकी जिंदगी, आज ऐसे में जब बच्चों को सुबह छोड़ गया तो एकदम से एक होली स्पिरिट ने मेरे साथ बात की, मैं रूह से भर गया। रूल कुद्दस से मेरी बात, मैं 24 घंटे खुदा की हुज़ूरी में रूह में होता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना कि कुछ करेंगे तो रूह आएगा, ऐसे ही ना, रूह आएगा नहीं, रूह है हमारे अंदर है 24 आवर। 24 आवर आपके अंदर खुदा का रूह है, लेकिन आप उसके साथ कितने का कनेक्टेड हो, यानी आपका उसके साथ कितना एक कनेक्शन है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हो रूह के साथ। और रूह और आप एक कब तक, जब आप उसके साथ गुफ्तगू करोगे, उसके साथ बातचीत करोगे। वैसे होली स्पिरिट के साथ एक होना बड़ी बात है। जब उसने आज मेरे साथ सुबह मैं गाड़ी अंदर मैंने की, एकदम होली स्पिरिट ने मेरे साथ बात की तो मैं खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी से भर गया। जैसे मरियम ने गीत गाया था कि मेरी रूह जिंदा खुदा मेरे मुनज्जी से खुश हुई। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया कि इतनी बड़ी बात खुदावंद ने मेरे लिए कर दी। मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। आपसे भी होली स्पिरिट बात करता होगा, लेकिन आप उसकी बात कितनी सुनते हो? वो एक शख्सियत है, जैसे खुदा यीशु मसीह यानी कि कलाम
जिस्म में मुजस्सम हुआ, एक यानी कि खुदा इंसान की सूरत में, यानी कलाम इंसान की सूरत में इस दुनिया में है। इसी तरह उसका रूह एक शख्सियत है, वो हमारे अंदर है। आप उसके साथ कितने के आपकी उसके साथ फेलोशिप है, कितनी की बातचीत है। किस किस का दोस्त कोई है? मैं दुनियावी तौर पर, किसी का कोई दोस्त है? अच्छा दोस्त, बुरा दोस्त, कोई भी दोस्त? दोस्त कभी बनाया कि नहीं? ऐसे बड़े ने जिन्होंने 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 दोस्त ने, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है जिससे आप उस जैसा दोस्त कोई नहीं होता। यानी दुनियावी पे तौर पे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही ना। वो माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, शोहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दादा दादी नानी नाना हो सकता है, या कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि नहीं है? जैसे आप हर बात करते हो, तो आपका दोस्त हो और आप उससे बात ही ना करो, तो तुसी को बेस्ट फ्रेंड है, तो तुसी कभी फोन ते ना मैसेज ना गल ना मिले, तो फिर वो थोड़ा बेस्ट फ्रेंड है? बेशक एक ही सीट साथ साथ बैठे बात नहीं कर रहे, तो क्या वो आपका दोस्त है? नाम का है बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन नहीं, तो इसका मतलब वो और आप ऐजे जंजे पराए हैं। इसी तरह होली स्पिरिट आपके साथ है, अगर आपने उसके साथ बात नहीं की तो फिर जो मर्जी कर लो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आप कहते हो, लेकिन वो कहता नहीं है, आपने मेरे से बात ही नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर तलवार मियान के अंदर है तो काम नहीं करेगी, लेकिन अगर मियान से निकाली है, चलाओगे तो काम करेगी। कलाम आपके दिल में है, अगर इसको मुंह से बोलोगे नहीं तो कैसे काम करेगा? हाँ, कलाम आपके दिल में है, रूह में है, इसे आप बोलोगे नहीं तो कैसे काम होंगे? इसे चलाओ, इसे इस्तेमाल करो। खुदा के कलाम को चलाओ। जरा पढ़ो यशायाह 49 बाब उसकी दूसरी आयत। यशायाह 49 बाब और उसकी दूसरी आयत। उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानिंद बनाया और मुझे अपने हाथ के साया तले छुपाया। हाँ, उसने मेरे मुंह को तेज तलवार बनाया। कितने लोगों के मुंह तलवार की तरह तेज है? हाँ जरा निकालो, आप पढ़ो मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 16 नंबर आए। मुकाशवा पहला बाब और उसकी 16 नंबर आए। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। उसके दाहिने हाथ में, ये मुकाशवा पहला बाब 16 नंबर आए। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। हमें ये यीशु के बारे में कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु के मुंह से कोई तलवार ऐसे बाहर निकलती थी, तलवार हाँ, कि यानी कि आला कोई ऐसा बना तलवार जैसा था, ऐसे मुंह से निकलता था, नहीं। जो मुंह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा ग्रीक लफ्ज है कि जिस यानी कि कलाम मुंह से निकलता था,
तेज दोधारी तलवार की तरह। क्या ही बात है। यीशु के मुंह से कलाम निकलता था। यीशु के मुंह से क्या निकलता? यीशु के मुंह से क्या निकलता? कलाम। कैसे कलाम निकलता था? तेज दोधारी तलवार की तरह। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? किसके फॉलोवर हैं? यीशु के। तो यीशु के मुंह से निकलता है, इसका मतलब है वो कलाम हमारे मुंह से भी जब निकलता है, इसी कलाम की, यानी ये जो रूह की तलवार खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम हमारे मुंह से निकलेगा। इसी कलाम से आप हर चीज को काट डालोगे, यानी अबलीसी कुफ्तों को काट सकते हो, आप हर तरह की बीमारी को काट सकते हो, आप बड़ी हुई गुदुदू को काट सकते हो। इसी तलवार से आप गुर्बत को काट सकते हो। काट सकते हो कि नहीं? ये जब चलाओगे तो वो कटेंगे, बीमारियां कट जाएंगी, आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होंगी। गुर्बत को काट डालोगे, तरीकी कुफ्तों को काट डालोगे, उसके कामों को काट डालोगे, इब्लीस के कामों को काट डालोगे इस तलवार से। इसे चलाना सीखो। इसका सामना कोई नहीं कर सकता, कलाम का सामना कोई नहीं कर सकता। कि कर सकता है? हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, ए बीमारी और मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ए नहीं जा सकती, मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, लोग की बोल देने, मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, ना कोई बीमारी मेरे लिए है। गुर्बत मेरी जिंदगी के अंदर आ ही नहीं सकती, नाकामी मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, बेरोजगारी मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। मैंने उनको काट दिया हुआ इस कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से मैंने उनको काट दिया हुआ है। आप इसे इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं करते? म्यान में रखोगे काम नहीं करेगी, मुंह में रखोगे चलेगी, म्यान से निकालोगे चलाओगे काट डालेगी। इसी कलाम को मुंह से बोलोगे तो ये कलाम जिंदगी के अंदर असर करेगा, हालातों के अंदर असर करेगा। याद रखना, एक दफा ईमान से बोल दो कि खुदावन जो तेरी तरफ से नहीं है लोग, उनको मेरी जिंदगी से काट दे, तो वो कट गए हैं। क्या ना, यीशु के नाम से उनको काट डाल, तो वो कट गए हैं। अब वो जुड़ नहीं सकते। क्या जुड़ सकते हैं? कभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि खुदावन के रूह की तलवार से वो कट गए हैं। बोलो, इब्लीस की कुव्वतों को यीशु के नाम से मैं इस रूह की तलवार से काटता हूं, मेरी जिंदगी में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। तो जब काट डाला तो कैसे जोड़ सकते हैं? वो चीजें जुड़ सकती हैं। और वो भी तलवार कौन सी तलवार? रूह की तलवार, यानी कि खुदा के कलाम से काटी गई हैं। और जब खुदा के कलाम से काटी गई हैं तो फिर जुड़ नहीं सकती। बाइबल में लिखा ना, उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। खोल सकता है तो उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। पैदा ही नहीं हुआ कि कोई बंद कर सके। तो जिस खुदावन ने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के,
मुल्कों के दरवाजे खोले, शहरों के दरवाजे खोले हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत और इंसानी कोई ताकत, शैतानी कोई ताकत उनको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुदा ने खोले मेरे लिए। बोला करो तो बोल के फिर क्या करो, हैं लगता नाल ही लटकन डई है। कैसे हो सकता है? लटक सकती है? हाँ हाँ, लटक सकती है? कोई चीज नहीं लटक सकती, ना चिपक सकती है, क्योंकि खुदावन ने उसे काट डाला है। खुदावन ने उसे क्या किया? काट डाला है। अब वो जुड़ नहीं सकती। कैसे जुड़ सकती है? याद रखना, आज का जो हमारा मजमून था वो क्या था? खुदावंद का कलाम जिंदा और मौसर है मेरे लिए, हर चीज के लिए, हर काम के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। आप आप तो कौमों पर गालिब आने वाले हो, आप मुल्कों पर गालिब आने वाले हो, आप हालातों पर गालिब आने वाले लोग हो। हालेलुया। अच्छा, एक चीज याद रखना, अक्सर लोग कहते हैं, एक जगह पे ना एक शख्स था, वो फंस गया पुलिस के स्कंजे में। कहता है कि खुदावन बोली जाए, खुदावन ने हटा, खुदावन ने हटा, तो खुदावन ने नहीं हटान दिया, तो सही फंस गया। खुदावन ने क्या है, इनू तू हटाना है, क्योंकि मैं तेनू दे दिता है, अख्तियार भी दिता है और अपना कलाम भी दिता है। उन्हें फिर इसे कलाम नो ईमान ना अथॉरिटी ना लिखा है ना, कि ईमान लाने वालों के दरम्यान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल। उसने कहा कि मैं यस्सु के नाम से इन बदरूहों को हुक्म देता चले जाओ, तो क्या हुआ? ऐसे ना खुदावन ये काम कर, खुदावन ये काम कर। खुदा कहता है अब तुम करो, मैं तुम में रहता हूं, मेरे कलाम को इस्तेमाल करो। और ऐसे ऐसे सिंपल और डिक्लेयर करा किया करो कि मेरा ये काम हो गया है, मैंने ये कर लिया, मैंने रूह में ये हासिल कर लिया, अब मैं रूह में हासिल कर चुका, अब मैं जिस्म इन चीज़ों को हासिल करता हूँ, मेरे लिए ये काम हो चुका है, मैं ये इस जगह पे पहुंच चुका, मैंने गलबा पा लिया इस जगह पर, मैंने इस जगह पर गलबा पा लिया, ये जगह मेरी हो चुकी है, ये हालात मेरे हक में हो चुके हैं, ये लोग मेरे हो चुके हैं, इन जगहों पर मैं जाऊंगा, मैं कामयाब हो चुका हूं, वो लोग मेरे ताबिया हो चुके हैं। ऐसी बातें किया करो। खुदावन की ताकत हमारे अंदर काम कर रही होती है, खुदावन की ताकत हमारे लिए काम कर रही होती है, क्योंकि हम उसके लोग हैं। और ऐसी ताकत जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना, आप उठते बैठते चलते फिरते जो बोलोगे वो होगा, यस्सु के नाम से होगा। आपके मुंह से क्या निकल दिया? जरा दिखाओ क्या निकल दिया, क्या निकल दिया? हाँ, क्या लिखा? यस्सु के मुंह से क्या निकलती थी? तेज धोधारी तलवार, दुश्मन के लिए। और हमारे पास जो है वो दुश्मन के लिए है। हालेलुया। ये ना कि ट्राई करो, चल चल दी है कि नहीं, ये तो चला के देखा, खुदावंद इन्हू मार दे। ये चीजें नहीं। और याद रखना, ये तलवार बड़ी जोर के साथ चलेगी। और अब मैंने आपको बोला था, याद होगा 24 को भी बोला मैंने, 31 को भी बोला मैंने, कहा कलाम जो है ना आग की तरह काम करेगा इस साल, तलवार की तरह काम करेगा। याद होगा मैंने बोला था ना,
और तीसरी चीज भी बोली थी, सुनामी की तरह फैलेगा। तो मैं आज सोच रहा था, मैंने कहा कि खुदावंद का कलाम जो है ना, ये इस साल आग की तरह काम करेगा। मैं कहे आग ही लगती जा रही है। तो जब मैं कहा दूसरी गल कही सी तलवार की तरह, तो मैं है ना है, और तीसरी सुनामी की तरह। ये ना है कि सलाब ही सलाब है इंज आन के। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं, कलाम काम करता है। करता है कि नहीं करता? इसके अंदर असर है। इतना असर है, अभी आप देख लेना, खुदा के कलाम के अंदर इतना असर है, इसे चलाना आना चाहिए। आप जिस जगह पे बैठे हो, इस जगह पर आपके अंदर खुदा के कलाम के वसीला से खुदा की ताकत अभी आ गई है। ताकत है, ताकत है, उसकी ताकत है। वाह देखिए उसकी ताकत। वो कई दफा जाहिर होता है, कई दफा फील होता है। बाइबल में लिखा है कि हवा पता नहीं किधर से आती है और किधर को जाती है, ऐसे ही। और हवा को किसी ने क्या देखा है, किधर से आती है और किधर को। सर्दियां ना, सर्दियां ना, अब आज के दिन सर्दी थी ना, है ना। मैं जब सुबह उठा तो बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है, सुबह सवेरे जब मैं उठा तो 60 टेम्परेचर था। अभी भी टेम्परेचर जो है ना वो है, ठंडा है। लेकिन एक हवा यहां से चली है, अभी चलने लगी है, और वो हवा गर्म हवा है। ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे ही है ना। किस किस को वो हवा लगी है गर्म अभी? ऐसे नहीं कि आंधी की तरह आएगी, हवा लगी है गर्म। हाँ, लगी है कि नहीं? किस किस को लगी है, जरा हाथ दिखाओ। जिस जिस को हवा गर्म लगी अभी, आपके जिस्म हीट हुए हैं, और आपको ऐसे लगा कि जैसे ऐसे एक झोंका सा सिर्फ आपको फील हुआ है, और वो आग की तरह हुआ है, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही ना। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके साथ आप हो वो क्या कुछ कर सकता है। ये कलाम तेज तलवार की तरह
आपके मुंह से निकलता है, और जो निकलता है वो पूरा होता है। जीसस, हालेलुया। आपके हाथ जहां मर्जी रख लो, ये हाथ जहां मर्जी रख लो, चाहे ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, ये हाथ आपके, क्योंकि अगर मैं ये बात करता हूं ठंडे हो जाएंगे, तो आपने कहा ना ये तो ठंड ऑलरेडी है ना? ऐसे ही ना कहेंगे कि ऑलरेडी ठंड है तो ये तो ठंडे ही होंगे, है ना? तो अगर ये हीट अप हो जाए इस ठंड में, ये हाथ आपके गर्म हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कलाम की कुदरत कैसे काम करती है। जिंदा है, मौसर है, असर रखता है, या आपके हाथ गर्म हो चुके हैं। और इनमें हीट निकल रही है, ऐसे जैसे कि भट्टी के अंदर रखे हैं। वाह! और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे खुदा की ताकत को आप काम करते हुए देखोगे। हॉली स्पिरिट की ताकत यहां पे काम कर रही है, और जहां पे आप बैठे हो आप हिल नहीं सकते, क्योंकि खुदा का रूह उसने आपको पकड़ लिया है। और जहां भी हो आपके अंदर खुदा की ताकत बड़े जोर के साथ एंटर हुई है। आपके अंदर खुदा की ताकत बड़े जोर के साथ एंटर हो रही है। आपके अंदर खुदा की ताकत बड़े जोर के साथ एंटर हो रही है। मैं कह रहा हूं आपके अंदर खुदा की ताकत बड़े जोर के साथ एंटर हो रही है, और इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपके बदन के अंदर कमजोरियां, बीमारियां, कुछ भी है, नेगेटिविटी है, वो निकल रही है, बाहर निकल रही है, और खुदा का जोर, खुदा की ताकत, खुदा की सेहत, खुदा की कुदरत आपके बदनों में एंटर हो चुकी है। कमजोरियां बाहर, बीमारियां बाहर, हालात बदल गए आपके, आपका लेवल फर्क हो गया है। Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord। इक्खा, लौकी, आखा, जोकी, आगा, माखी, माखा, एभा, राभा, देभा, शोका, मेका, दगा, लाभा, बोरा, लेहे, महा, ओहो, येहे, गहा, दोहो, लेहे, बहा, दोहा, यहा, गोहो, बहा, देहे, बेहे, ओहो, एहे, एहे, ओहो, एहे, एहे, ओहो, रबा, रेबा, याबा, लेबा, लोभा, लेभा, योभा, गाभा, बोहा, एभा, लोभा, बहा, नाबो, याबो, देबो, बागो, लेखो, शोखा, मखा, एबा, ओबा, या ले भारा दोलरा, ले माना थोलारा, या सी बारा थोलिया, ले भा। खुदा की कुदरत हमारे दरमियान में काम कर रही है। महा, एहा, शोहा, एहा, देहा, बोहा, लाहा, बोरे, दामा, शारा दोलरिया, एभा, हो हो, हे हे, हे हे,
वाओ 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 वाओ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस कुदरत के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र करता हूं। आप सब ब्लेस हो। और आज के बाद आपने लफ्ज क्या बोलने हैं? कलाम को बोलना अपने मुंह से, अपनी जिंदगी के लिए, हालातों के लिए। बदल जाएगा सब कुछ, और बदल चुका है सब कुछ, सब कुछ बदल चुका है। और एक बात याद रखना, जिनके पास औलाद नहीं वो कहे मेरे पास औलाद है। अगर आपसे कोई पूछे औलाद है, नहीं, इतने सालों का नहीं है, कलाम को नहीं समझते। बोलो है। जॉब है, वो बड़े खजल खराब हुए, बढ़िया सीवियां जमा कराइया, कोई आंसर नहीं आ रहा। की कहना है बड़ी जबरदस्त जॉब है, अच्छी सीट है, अच्छे मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, मेरी इतनी सैलरी है, बिजनेस बहुत टॉप पे है, क्लाइंट बड़े खुश ने, जबरदस्त बिजनेस है, और मेरा बिजनेस सब नाल उतले लेवल पे है, मेरा बिजनेस बहुत ऊंचा जा रहा है। वाओ। आजकल दुआ होती है कि नहीं? भूले दुआ खत्म ही नहीं होती, बंद ही नहीं होती। हाँ, बच्चे ठीक ठाक ने, और सारे ठीक ने। अगर इन केस कमजोर, बीमार कुछ भी है, सीजनल भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, मेरे तो नहीं असर हो सकता, मेरे बच्चे तो नहीं असर हो सकते, मेरी लाइफ तो नहीं असर हो सकती। सीजनल भी कोई भी फ्लू, फीवर कुछ नहीं है, नहीं 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 नहीं, असर नहीं हो सकता। कुछ ऐसा खा लिया तो कुछ नहीं, ऐसे तो क्या असर होना है? होना कोई खाओ, होना कोई असर? लिखा है कि अगर जरर पहुंचाने वाली चीज भी पी लोगे, खा लोगे, वो तो नुकसान है, ते हुन जाके जहर ना खा लेना। के पास्टर साहब ने क्या तो बाइबल च लिखा है, मतलब कहता है कि आपको नहीं पता चला, नहीं पता चला, कुछ ऐसा खा लिया, वो आपकी बॉडी पे, आपके मैदे पे, आपकी जिंदगी पर असरअंदाज नहीं हो सकते। भावे काली दाल तो गुजर जाए, तो भावे बिल्ली काली गुजर जाए, तो भावे खोता काला गुजर जाए, तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो जंप मारो तो नहीं कुछ हो सकता। कि तो कुछ हो सकता है? मैं तो वीक नहीं हो सकता, मैं तो सेहतमंद हाँ, स्ट्रॉन्ग हाँ मैं। हाँ, उम्र बढ़ रही है, लेकिन रहना जवान ही है। हालेलुया। कई कहते ने बस होन लगता कोई बदरू किसी किस्म का जादू तुहाड़ी जिंदगी का असर कर सकता है? तुहाडे बिजनेस, तुहाडे जॉब ते, तुहाडे बच्चों ते, तुहाडे काम ते, किसी चीज ते असर कर सकता है? हाँ, कर सकता है। और उन्होंने आप ही परेशान हो जाना कि नहीं हो जाना? करन वाले ने हो जाना, उन्हें कहना भर भर के वापस ही आई जा रहे। साढ़े दे असर नहीं हो सकता। हो सकता है तो फिर डरना है? हाँ, मौत का भी असर नहीं हो सकता साढ़े ते, क्योंकि साढ़े को ऐसी जिंदगी है जिहड़ी डेथ प्रूफ जिंदगी है, जिहदे ते मौत का भी असर नहीं हो सकता। हालेलुया। हो सकता है। अच्छा, एक चीज का सवाल है, एक सवाल है, इस मिनिस्ट्री में जब से आप जुड़े हो कितनी बरकत आपको मिली, कितनी तरक्की हुई है? हाँ, रूहानी तौर पे वैसे कितनी हुई है? तो कदी कदी ये ना सोचा करो असी उत्थे दे उत्थे ही हैं। अगर ये सोचो कि आप कहाँ पे हो इस वक्त, आपका लेवल क्या है। तुसी सोचते हो फलाना है, फलाना है, वो ना तो उंज ही है, लेकिन आपका खुदा के साथ आपका तल्लक है,
और जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। हो सकता है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਏਸੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ मोटरसाइकिल आ गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ आ गई है, तो अच्छी गल है ना किसी को आ गई है, क्योंकि हमारे पास जो होनी है वो उससे बड़ी होनी है। हम ना तो उनसे जल्स करते हैं, हाँ इतना पता है कि हमारे लिए जो है वो फर्क है। हालेलुया। बोलो हाँ जरा अपने लिए की बोलते हो, बोलो हाँ हाँ। अच्छा सुनो सुनो, खुदा की कुदरत को काम करते देखना है ना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने जाके गाड़ी खरीद ली, तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं है, आपके पास गाड़ी आ गई है, तो कुदरत ये है। आपके पास पैसे हैं, आपने जाके प्लॉट खरीदा, जाके उसे काम करा लिया, तो फर्क की गल है ना। लेकिन है ना, खुदा का शुक्र है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको वो चीजें मिल गई हैं, तो ये खुदा की कुदरत है, ये कलाम है। हालेलुया। डॉक्टर कहन के औलाद नहीं हो सकती, डॉक्टर भी कहन, रिपोर्टा भी कहन, सारा कुछ कह कि तू मां नहीं बन सकती, तू प्यो नहीं बन सकता, तो उथे तुहानू खुदा बाप बना दे, तो उथे तुहानू मां बना दे, तो ओ खुदा है कि नहीं है? वो खुदा है, वो खुदा है। लेकिन कैसे? आपके ईमान से। किसके ईमान से? आपके ईमान से। मैंने आज तक जो कुछ हासिल किया ईमान से और खुदा के कलाम से लिया है, उसके साथ जुड़े रहने से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं विजिट पे जाया करता था। मेरे पास बाइक भी नहीं होती थी, पैदल जाता था, कई दफा रेंट की बाइक पे जाता था, कई दफा रेंट के पैसे भी नहीं पूरे होते थे। आज के कल हम दोनों मियां बैठ के थे, सोच रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, किन किन हालातों में से हम गुजरे हैं और आज किस जगह पे है, हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं। उन दिनों के लिए भी हम सोच रहे थे और आज के दिन के लिए भी कि खुदा हमें कहां ले आया, और आगे आने वाले वक्त में हम कहां पे होंगे ये खुदा जानता है, हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। खुदा बहुत बड़ा है। तो जब मेरी शादी हुई, मैं विजिट पे जाया करता था, तो अक्सर लोगों के घरों में जाना, तो मैं उनको ये कहता था कि मेरे बच्चे जो स्कूल में जाएंगे वो एक अच्छे स्कूल में जाएंगे। तो वो तो मेरे को कई घर से जाना तो पेट्रोल ही खत्म हो जाए, तो उन्होंने कहना पेट्रोल इत्थे है कोई नेड़े, उन्होंने बच्चे जाते सन, वो बोतल च पेट्रोल लैंदे सन, पैसे होंदे नहीं सन, वो पेट्रोल पवा देंदे सन। सच्ची बात बता रहा हूं, कई दफा विजिट में जाना, भूख लगी होनी, ऐसे शायद तो खाना, तो चाय भी नहीं सी मिलती। शायद खाना मिल जाए, तो चाय भी नहीं सी मिलती, शुक्र करके वापस आ जाते सन। लेकिन आज खुदा का शुक्र है, इतना शेयर कर दिया उसने के लिखा है कि तेनू चंगियां चीज़ां नाल ਉਹ ਹੈ ਰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਈਏ। हालेलुया। तो अगर आप जिस पोजीशन में इस वक्त हो उसको ना देखो, जिस पोजीशन पे खुदा आपको देख रहा है आप उसको देखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आस्तर को लोग ये समझते थे उसके माँ बाप नहीं है, उसका चाचाजाद भाई जो है उसने उसको पाला था, मर्दगी ने। तो लोग कहते होने लै ये जो पैदा होई ना मां रही ना प्यो, तो जो बंदा बच्चा कोई पैदा हो तो ना रहे तो की कहते ने मनूस। लोग उसे क्या कहते होंगे, लेकिन खुदा उसे मलका कहता रहा। हालेलुया।
दाऊद के भाई का था चरवाहा है, चरवाहा है, चरवाहा। खुदा उसे बादशाह की नजर में देखता रहा। लोग आपको क्या कह रहे हैं इसको ना देखे, खुदा आपको क्या कहता है, खुदा आपको कहां देखना चाहता है ये देखो। खुदा किस पोजीशन पे आपको लेके जाना चाहता है। आने वाले वक्त में आस्तर की तरह आप एक मलका होगी। आने वाले वक्त में एक बादशाह की सूरत में आप होगे। हो सकता है आने वाले वक्त में किसी बादशाह के साथ बादशाह आपको मिलने आ रहा हो, आपसे टाइम लेकर कोई मलका आपको मिलने के लिए आ रही हो, आपसे टाइम लेकर कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हो सकता है कोई प्राइम मिनिस्टर आपका इंतजार कर रहा हो कि इस शख्स से मुझे टाइम मिल जाए, मैं इससे मिलना चाहता हूं, इससे दुआ करवाना चाहता हूं, इससे बात ये कलाम करे मेरे लिए। ऐसा वक्त आने वाला है, ये प्रोफेसी है। ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग लिखा है सलातीन तेरी तरफ रजू करेंगे और कौमें तेरे मताए होंगी। वो कहेगा मशरक को कहेगा दे दे से, वो शुमाल को कहेगा दे दे से। सूर की बेटी अपने हाथ में हदिया लेकर तेरे पास आएगी। कौमें तेरे मताए होंगी, सलातीन तेरी तरफ रजू करेंगे। दुनिया के बादशाह तुझे मिलने के लिए तरसेंगे। ये प्रोफेसी है। आप किस पोजीशन में इस वक्त वो नहीं, अगली पोजीशन आपकी क्या है वो बड़ी बात है। आप किस सीट पे हो नो प्रॉब्लम, जो सीट आपके लिए रखी है वो बड़ी सीट है। आप देखोगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग होंगे, दुनिया होगी, मसीह का काम हो रहा होगा और आप सब बिजी होगे। सब बिजी होगे और इजी भी रहोगे। बिजी के साथ है ये नहीं कि सिर्फ बिजी होगे तो फिर इजी ना हो, आपकी लाइफ इजी भी होगी। यानी होली स्पिरिट आपके थ्रू काम करेगा। वाह। जब खादम हमारे लिए बात करते थे ना, मैं नया मसीह में आया तो खादम के तुसी बड़े बड़े खादम, तुसी बड़ा काम करना है शीबन। असं एक दूसरे सानू दुआ नहीं आती, हम दुआ नहीं करनी आती थी कि कहते ने, लेकिन पता नहीं था कि जो वो कहते हैं वो खुदा की तरफ से कहते हैं। आने वाले वक्त बहुत बड़ा है और आप अपनी आंखों से देखोगे वो सारे काम होते हुए आपके लिए जो खुदा करने वाला है। खुदा राह पैदा करेगा, खुदा लोगों को भेजेगा, खुदा लोगों को आपके लिए खड़ा करेगा, लोग आपके लिए काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, आप खुदा का काम करो, लोग आपके लिए काम करेंगे। आमीन। और चर्च इतना को खूबसूरत होगा कि आप देखते रहोगे, और चर्च के अंदर जो प्रेजेंस होगी उसके तो बाद ही कुछ और है। 24 आवर वहां पे खुदा की प्रेजेंस होगी, अभी भी है। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा खुदा, हमारा बाप, उसके लश्कर, उसके फौजे हैं हमारे साथ।
यहाँ पे कोई आज आया जिसके पेट के अंदर गड़बड़ है, पेट डिस्टर्ब है, दर्द है, तकलीफ है पेट के अंदर, यहां पे आज कोई आया गड़बड़ है पेट में। आपको पता है पिछली दफा मैंने काफी बातें बोली थी, लोग आए थे सामने, है ना? तो एक बात बोली थी कि किसी को बंदूक के साथ, है ना? तो वो एक बेटी थी, कहती है मैं इसलिए नहीं आई थी, 15 साल पहले मेरे भाई ने यहाँ पे गन रखी थी, एक दफा नहीं 2 दफा, कि मैंने तुझे मार देना। कहती मैं डरी नहीं, अब मुझे समझ आती है मैं डरी नहीं, मैंने उसे कहा था मार दे, लेकिन वो जिसके लिए जो भी उसकी बात थी, लेकिन कहती है पास्टर साहब सामने आके इसलिए नहीं मैंने बात की, बहुत सारे लोग मुझे जानते, मेरी फैमिली को जानते, मेरे भाई को जानते, तो वो क्या सोचेंगे, लेकिन उसने बाद में आके मुझे यहाँ बताया, और मैंने बोला था कि वो यहाँ पे है। शायद आप में से कोई हो, पिछले फ्राइडे आप थे ना, मैंने बोला था ना। तो अभी भी कोई है जिसके पेट के अंदर गड़बड़ है, और खुदावंद उसे हील करना चाहता है मुकम्मल तौर पर। कोई है? यहां की बात कीजिए, वो भी ठीक हो जाएंगे। भाभी का नाम क्या है? खुदा उस पर रहम करे। यहां पे कोई है जिसके पेट के अंदर एरियल तेरी है, ठीक है, तू आप नहीं है। और कोई देख लेना, ये बिल्कुल ठीक है। और कोई? यहां पे कोई है जिसको झूठ बोलने की आदत है और झूठ की वजह से वो फंस गया? यहां पे कोई है झूठ बोलने की आदत है और झूठ से वो फंसा है? बता दो, खुदा आपको निकाल देगा। मैंने आवाज सुनी है। झूठ बोलने की आदत है, आदत होती है ना हर किसी को, किसी ना किसी काम की। तो यहां पे कोई है जिसको झूठ बोलने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी झूठ बोल देता है, और वो फंसा भी है, लेकिन खुदा उसे निकालना चाहता है। अगर वो बोल देगा तो आज उसकी रहाई है और उसकी ये चीज खत्म हो जाएगी। है कोई? है कोई? कोई है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है झूठ से? अगर आप आजाद होना चाहते हो तो हाथ दिखा सकते हो। अगर कोई है, शुक्र है खुदा दे थे जिन्ने बैठे सारे सच बोलते, सब सच बोलते। हाथ दिखाओ जो जो सच बोलता है, हमेशा कभी झूठ नहीं बोला। क्या ही बात है। अब वो हाथ दिखाए जिन्होंने इसी महीने झूठ बोला है। हाँ, इसी महीने आज क्या है? 17? हाँ, 17 दिन हो गया। कोई यहाँ पे है जिसने इस महीने झूठ बोला है? हाँ, वो सिस्टर है। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं कि उस झूठ से नुकसान हुआ है किसी को, यानी कि मुश्किल आई है थोड़ी सी झूठ बोलने के बाद, वो वाला झूठ। कार्लोस लाइक तुझे ना तो मान जाओ, मैं देख रहे हैं सारे कचमच करंडे लेके तुझे, वो कह रहे तू है, उन्हें क्या तू है, तो कह रहे वो वाला झूठ नहीं नहीं है, नहीं वाला झूठ। कौन सा वाला है?
कई बार कहते हैं वो वाला झूठ कि ये वाला झूठ, वो कहता नहीं तेरे वाला झूठ, नहीं तेरे वाला बड़ा था, मैं तो छोटा था। कौन सा झूठ? जिसकी वजह से थोड़ा सी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो वाला झूठ मैं कह रहा हूं। मान जो अगली बात मैं बताऊंगा, नहीं मानना फिर मेरे कोल ना आना। ओ बच्ची आई तो कहते ओ भाई साहब इस वास्ते कि साढ़े रिश्तेदार भी बैठे सन, इस वास्ते मैं तुहानू कल्लिया दसना ते ना कहना ओ जड़ा झूठ बोलिया सी ना, तो जिन्हां नाल बोले सो भी इत्थे बैठे सन। कई दफा ऐसे हो जाता है ना, सच बोला करो। और खुदा की हज़ूरी में सच बोलना बहुत बड़ी बात है। ये जो मैंने दो बातें की है ना, एक पेट दर्द की और एक झूठ की, ये मुझे होली स्पिरिट ने बताया। और जब आप यहाँ पुलपट पे कह रहे हो होली स्पिरिट ने बताया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये 100% सही बात है। ये झूठ हो ही नहीं सकता कि जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि ऐसा होता ही नहीं है कि जो बात मैंने यहाँ की और वो ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं सच बोलने के लिए? आज के बाद कोशिश करें, खुदा मदद करेगा। हाँ, करेंगे कि नहीं कोशिश? हाँ, कौन कौन सच नहीं बोलेगा? कौन कौन बोलेगा? हाथ उठा दो दिलेरी के साथ, बेशक ना बोलना। कई बार ये होता है ना, बंदा चुक देना है यार, ये ना कड़े नाल होना है, चुको हाथ। ये नहीं है कि साथ नहीं है, खुदा की हज़ूरी साथ है आपके। आमीन। और खुदावन ने आपको बोलना है, मैंने तुझे बोला था ना, झूठ नहीं बोलना। याद रखना, खुदावन बहुत बड़ा है। दुनिया की अदालत में आपको पता है, गीता पे, कुरान पे, इंजील पे हाथ रखवाया जाता है, ऐसे ही ना। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो सच होता ही नहीं। ऐसे है कि नहीं है? होता है कि नहीं? शायद आपको ना पता, मुझे पता है कि झूठ का ज्यादा जो लोग हैं ना सहारा लेते हैं, कहानियां बना लेते हैं, मुकदमे बना लेते हैं, झूठी गवाहियां तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी अदालत है जहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते, और वो खुदा की अदालत है। वहां हमेशा सच 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 होगा, क्योंकि सच के सिवा कुछ नहीं होगा। वहां कसम नहीं दी जाएगी, कसम नहीं उठाई जाएगी। अगर आप झूठ बोलोगे तो खुदा सच्चाई का खुदा है, उसे सब पता है। पता है कि नहीं पता? तो आज के बाद क्या बोलना है? क्या बोलना है? कौन कौन बोलेगा? उन्हें आवाज आई कि कौन कौन बोलेगा? ये ना को आप बोलोगे, मैं तो बोलूंगा ही, आप बोलोगे। कौन कौन बोलेगा? हाँ, आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलो। पहला लफ्ज बोलो इकट्ठे ही, सारे बोलो एक ही लफ्ज, सही तरीके से बोलो। ऊंची बोलो, आप बोलो, बोलो सारे। दरमियान वाले बोले, एक आवाज में बोल दिया सारे ने। कौन? ये आवाज चेंज नहीं हो रही,
ज्यादा ही हो गई है। फिर से बोलेंगे, हाँ जी, नहीं एक आवाज होके सारे बोलो, फिर से बोलो, सही। अगला लफ्ज बोलो, उससे अगला, आप पूरा लफ्ज बोलो, पूरा लफ्ज बोलो, पूरा लफ्ज बोलो सारे, फिर से बोलो, सच के सिवा। बाइबल में लिखा है, बस तुम सच्चाई से वाको, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा का कलाम आपको आजाद करेगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि सच बोलना है? आज आपको एक ऐसी तलवार दी गई है जिसको आपने चलाना है, तो झूठ इसमें नहीं चलता, इसमें सच बोला जाता है। आप, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। हालेलुया। फिर से बोलो सारे, एक पूरा फिक्रा बोलो ऊंची आवाज में, मुझे आवाज आनी चाहिए। फिर से, फिर से, और आगे बोलो, मेरे पीछे बोलो, मैं आज के बाद सच बोलूंगा और इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेते हुए इसे इस्तेमाल करूंगा, कलाम को इस्तेमाल करूंगा। मैं अबलीसी कुव्वतों को काट डालूंगा, मैं तरीकी की कुव्वतों को काट डालूंगा, मैं अबलीसी कुव्वतों के कामों को काट डालूंगा इस कलाम के वसीला से। मैं हालातों को बदल दूंगा इस कलाम के वसीला से। मैं अपनी जिंदगी कामयाब गुजारूंगा इस कलाम के वसीला से। आज के बाद मेरे अल्फाज रूहुल कुद्दस की मर्जी से और इस कलाम के वसीला से बोले जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किस किस के पास पैसे नहीं है? किस किस के पास पैसे नहीं है? हाथ दिखाओ। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं इनके पास नहीं है, 4 लोग हैं नहीं हुए, 5 है नहीं है। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोलना है? क्या बोला था मैंने? किसके पास जॉब नहीं है? किसके पास बिजनेस नहीं है? किसके पास कामयाब जिंदगी नहीं है? किसका फ्यूचर खराब है? कौन शख्स है जो नाकाम है? कौन शख्स बीमार है? हाँ? यहां कौन कौन बीमार है? हाँ? आवाज नहीं आ रही। कौन बीमार है? कौन बीमार है? कौन बीमार है? किसके सर में दर्द हो रही है? किसके सर में दर्द हो रही है? कौन कौन बूढ़ा है? कौन कौन बूढ़ा है? कौन कौन बूढ़ा है? कौन कौन झूठा है? कौन कौन झूठा है? कौन कमजोर है? कौन कमजोर है? वाह। अच्छा, संडे को कौन कौन था? हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो,
हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, दोनों हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। इसका मतलब है सबक सही आ गया। हाँ, समझ आ गई है। गॉड ब्लेस यू। कौन कौन बाहर नहीं जाना चाहता? कौन कौन बाहर नहीं जाना चाहता चर्च के बाद? कौन कौन शादी नहीं कराना चाहता? एक आवाज है, मैं शादीशुदा हूं। कौन कौन शादी नहीं कराना चाहता? आप कामयाब लोग हो, आप बाबरकत लोग हो, आप जैसा कोई नहीं है। आपके पास दुनिया की हर एक चीज है। रूहानी नेमतों से आप पूरे हो, जिस्मानी सेहतमंद हो, रूहानी तौर पर सेहतमंद हो। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। आपको इब्लीस रुलाना चाहता है, आपको इब्लीस रुलाना चाहता है। हाँ? नहीं, नहीं, कोई कहते नहीं हिला सकता, नहीं रुला सकता, कभी नहीं। तो आज के बाद रोना, आज के बाद रोना, आज के बाद रोना, कुछ भी हो रोना। क्या करना है? क्या करना है? कैसे 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 और कैसे हंसोगे? कैसे हंसोगे? हाँ? कैसे? नहीं, हो। कैसे हंसोगे? कैसे हंसोगे? हाँ? कैसे हंसोगे? कैसे हंसोगे? कैसे? 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 अरे कैसे? बताओ कैसे? कैसे? सही। तो आप हंसो, इधर आके हंसो। हाँ, तो और मैं इधर आऊं, उधर मुंह करके हंसो। इधर आओ। हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं हंसते। मरियम इधर आओ, ऐसे हंसते हैं। कैसे? उधर मुंह करके। पहले स्टार्ट सी। कैसे? सुनील कैसे खड़े हो गए सर? कैसे? हंसो। अच्छा ऐसे। सदीक भाई तुसी हंसो जरा। वाह। वाह, आइंदा कोई हंसेगा? एवेंजलिस्ट स्मार्ट था, उधर मुंह करके हंसो।
आपके तरफ देख नहीं उसे, वो एल्डर अश्कनाज की तरफ देख कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। कई ध्यान जान जो हो रहे ने। हालेलुया। कैसे शरण, कैसे? नहीं, हाँ नहीं, खड़े हो गए। मैंने कैमरे वाले को कहना आपकी तरफ कर दे, सारे लोग देखेंगे। अभी नहीं मैंने उसे बोला। चलो पीछे मुंह करके चलो, टेस्ट है आपका। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पास्टर को मिस कर रहे हैं, है ना? कौन से बोला? उनकी मिसेज आई हैं। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश, पास्टर फ्रांसिस की मिसेज। चले खड़े हो जाओ सिस्टर। चले, जो काम बैठ के कर रहे हो खड़े होके कर दो। चलो उठो उठो, बात मानते हैं खादम की। चलो उधर मुको, खड़े हो जाओ। हालेलुया, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ।